You are watching All India Transport TV. नरेला में लोकसभा प्रत्याशी की गाड़ी पर हुए हमले में दिल्ली पुलिस ने नहीं की एफआईआर दर्ज। नरेला की रहने वाली पूजा किन्नर ने बीते दिनों नरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी दिल्ली पुलिस को दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 7 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की और एनसीआर काटकर प्रत्याशी को कहा कि गाड़ी इंश्योरेंस में आप ठीक करा लीजिए, जिसमें लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है। अब क्या हुआ था? और नमस्कार, मैं भारतीय जन जागृति पार्टी से, मेरी सीट उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट है। मैं लोकसभा एमपी का चुनाव लड़ रही हूँ। जैसे ही 25 मई 2024 को वोट खत्म होती है, जैसे ही वोट डलती है, वोट डलने के ठीक अगले दिन 26 मई को रात को 3:44 पे, जिस समय 4 बजे के आसपास का समय होता है, जैसे मतलब लोग बाग घूमने निकलते हैं, उसी तरीके से उनका टारगेट थी मैं। लेकिन कुछ लड़के, कुछ बदमाश आते हैं जो मुझे टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं नहीं मिलती, तो उन्होंने मेरी जो गाड़ी है, जो इलेक्शन में लगी थी, जो जिनमें मैं पर्सनली बैठती हूँ, जो मेरी पर्सनल गाड़ियाँ है, उनको बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, उनको तोड़ दिया गया। और जैसे ही आवाज़ आई हमारे घर वालों को या मुझे आवाज़ आई, तो मैंने इधर उधर देखा। भाई पहले आदमी इधर उधर देखता है कहीं घर में कुछ तोड़ फोड़ हुई हो या कुछ गिरा हो, लेकिन उसके बाद भी जब घर में कुछ नहीं दिखता, जब हम कैमरे की तरफ देखते हैं, कैमरे की तरफ देखने के बाद मुझे दिखाई देता है कि भाई 3-4 लड़के जो कि हाथ में लोहे की रोड़े, डंडे लेकर के भागे जा रहे थे। जैसे ही मैं बाहर आती हूँ, बाहर आकर के देखती हूँ, मेरी गाड़ी के जो शीशे हैं, गाड़ी के पिलर है, वो सब बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए, गाड़ी को तोड़ दिया गया। उनका टारगेट मैं थी, मुझे नुकसान पहुंचाने के उससे आए थे वो, लेकिन उन्होंने मेरी गाड़ी को टारगेट किया, मैं नहीं मिली। तो इससे पहले भी आपके ऊपर कोई हमला हुआ? नहीं, इससे पहले मेरे ऊपर अभी कोई ऐसा हमला नहीं हुआ है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रही? दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई रही कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल सोई हुई है, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसमें नरेला थाने के एसएचओ जो है, पहले जब मैं निर्वाचन आयोग में डीएम मैम के पास पहला अपना चुनाव फार्म भरने गई थी, उस समय मैंने डीएम मैडम को कंप्लेंट लगाई थी कि भाई मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। लेकिन मैडम ने वो जो सिक्योरिटी वो था मेरा, उसको नरेला थाने को एसएचओ को, जो कि राजेश कुमार जी है, उनको फॉरवर्ड कर दिया, उनको सिक्योरिटी के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई एक्शन लिया। उसके बाद भी जब मैं दोबारा डीएम मैम के पास जाती हूँ, डीएम मैम को मैं दोबारा कहती हूँ कि मैम मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो मैडम बोलती है कि भाई हम दोबारा नरेला थाने को फॉरवर्ड कर रहे हैं, नरेला थाने को सूचना दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एसएचओ जो नरेला थाने के राजेश कुमार जी, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, ना मुझे कोई सिक्योरिटी दी गई। उसके ठीक अगले दिन जैसे ही 25 तारीख को वोटिंग डलती है, वोटिंग के बाद मेरे अगले दिन 26 तारीख को मेरी गाड़ियों पर हमला होता है, मुझ पर हमला होने की कोशिश होती है। तो अभी अब यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, अभी आप यहाँ पर आए हैं? हाँ जी। आप भी चुनाव के अधिकारियों से आपकी बात हुई है? मेरी लगातार बात हो रही है चुनाव अधिकारियों से। निर्वाचन आयोग में मैंने सूचना दी, पुलिस प्रशासन को मैंने सूचना दी, मैंने हर एक उसको सूचना दी जो निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है। मैंने इलेक्शन कमिश्नर तक एप्लीकेशन लगाई है अपनी, मैंने सब जगह गई हूँ, मैं मुख्य कार्यालय भी गई हूँ, सब जगह मैंने ऊपर से नीचे तक एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन कोई भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। क्या एक लोकसभा प्रत्याशी होने के कारण ये जो मेरे ऊपर हमला हुआ है, ये लोकसभा प्रत्याशी होने की सजा मिली है मुझे। अच्छा, ये लोग कौन थे, ऐसा कुछ जानकारी मिल पाई है क्या आपके? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन पुलिस प्रशासन को जब मैंने कंप्लेंट की, जब मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझको दिलासा दिया कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करके मुझे एक एनसीआर काट के दे दी गई, जिसमें 427 की धारा लगी है। एक एनसीआर काट करके मुझे बोला गया अपनी इंश्योरेंस में गाड़ी ठीक करा लो, जबकि बकाया राजेश कुमार जी ने, नरेला थाने के राजेश कुमार जी ने लड़के पकड़े, जो मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, जो सब जगह सीसीटीवी फुटेज आई है, उसके द्वारा उन्होंने लड़के पकड़े, 2 लड़के अरेस्ट किए, लेकिन ना मुझे बताया गया, ना मुझे सूचना दी गई। उन लड़कों को 2 दिन बाद ही छोड़ दिया गया। क्या 2 दिन बाद छोड़ने का मतलब क्या पड़ता है? जब पुलिस प्रशासन ने लड़के पकड़ लिए, हिरासत में ले लिए, तो छोड़ने का मतलब क्या बनता है? या तो पुलिस प्रशासन बिका है। लोकतंत्र की हत्या मानते हैं इसको? बिल्कुल मानते हैं। या तो पुलिस प्रशासन बिका है इसमें, क्या या निर्वाचन आयोग बिका है, 2 में से एक चीज तो बिकी है। आपने सीसीटीवी, इतना बड़ा हमला होता है जब लोकसभा प्रत्याशी आज के समय में सेफ नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल करते होंगे ये लोग? आम जनता को तो सरेआम फांसी पर लटका देते होंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।